Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and you will find each and every detail that is required for you to contact me. So मैंने कई बार अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ना कुछ ऐसे कमेंट्स देखे हैं जो कि मुझे ना काफ़ी ट्रिगर करते हैं. मतलब उनको पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई इफ़ यू आर राइटिंग दिस थिंग, क्या आपने वीडियो का मतलब सच में समझा भी है या नहीं, या फिर आपने बस वीडियो सुना बट आपने उसको समझा नहीं. कई बार ऐसे कमेंट्स मेरे पास आते हैं. मतलब जिस टॉपिक के बारे में वीडियो है, लोगों का कमेंट और लोगों का क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है. एंड दैट मेक्स मी थिंक अ लॉट कि यार तुम सुन भी रहे थे या नहीं, पता नहीं क्या कर रहे थे. बट एक जो चीज़ मैंने समझी है वो ये है कि वाई पीपल आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट देयर डिज़ायर्स. लोग कहाँ गड़बड़ करते हैं. देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है. ऑल्दो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बता चुकी हूँ, बट जो लोग मेरी वीडियोस में ये वीडियो देख के पहली बार आएंगे या फिर ये वीडियो से वो लोग पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ रहे हो सकता है उनको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता हो. सो आई विल टेल देम वंस अगेन. मैनिफेस्टेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था. बट सिंस यू आर मैनिफेस्टिंग इट, इट इज़ श्योर टू हैपन इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग इट करेक्टली. ठीक है. क्या होता है कि हमारे कुछ सेल्फ डाउट्स होते हैं, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, और उन लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से हम अपनी डीपेस्ट डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं कर पाते. हम अपने डीपेस्ट डिज़ायर्स एक्सपीरियंस मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, नहीं जी पाते, क्योंकि वो मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाते बिकॉज वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर लिमिटेड बाय आवर ओन थिंकिंग. तो अब देखो, ये क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन होता कैसे, मैं आपको ये बता देती हूँ. पहले मैनिफेस्टेशन का जो इजी तरीका है करने का वो ये है कि जैसे कि आप लोगों ने सीक्रेट मूवी में सुना होगा कि यू हैव टू आस्क, बिलीव एंड देन रिसीव, राइट. बट उस मूवी में सिर्फ बहुत ही इसको, ये जो मैनिफेस्टेशन है उसको मैजिक की तरह बताया. ऑल्दो इट इज़ मैजिक, it is kind of the magical power that every human being in this world have, but उसको बहुत ही उन्होंने मतलब सुपरस्टिशियस टाइप से बताया. ठीक है कि यूनिवर्स आपको देगा, यूनिवर्स जादू है, यूनिवर्स ये है, यूनिवर्स वो है. बट there are a lot of underlying steps that you need to follow to manifest something in your life. It also includes aligning each and every part of your body. अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ होती है. When you are trying to manifest something, आपको बहुत सारी elements of nature align करने होते हैं, elements of your body align करने होते हैं, which is your thinking, your emotions, your feelings, your self-talk, your inner conversations, your whole identity. All these elements of your body needs to be aligned in order for you to manifest. ठीक है. अब क्या होता है कि people are not able to do it. First reason तो यही है कि they are not able to discipline their mind. ठीक है. They are not able to discipline their mind to think positive. क्योंकि manifestation का मतलब ही ये है कि you have to discipline your mind to think certain thoughts. आपको डेलिबरेटली अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करना है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट देयर डिज़ायर्स, बिकॉज वो लोग अपने हम सब इंसानों के दिमाग में, हम सारे इंडिविजुअल्स के दिमाग में ना एक थिंकिंग पैटर्न होता है. ठीक है. थिंकिंग पैटर्न होता है, उनकी लाइफ में नॉर्मली पैटर्न्स चल रहे होते हैं. ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न एंड यू नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न. ठीक है. हम सब
कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। हम सबकी थिंकिंग में आप नोटिस करना कि एक पैटर्न होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तरह से इसको समझा देती हूँ बिकॉज दैट विल बी मच ईजियर। सो देखो, मान लो यू वर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट लेट्स से प्रमोशन, ठीक है, बिकॉज प्रमोशन इज समथिंग दैट कैन बी रिलेटेड टू every person because every person is doing a job or is looking for a job or is studying to get a job, ठीक है. So promotion can be related to each and every person. So देखो, if you are trying to manifest a promotion, ठीक है, और आपके साथ क्या होता है कि आपने आज से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है. आपको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे अफर्मेशंस कर लो और ऐसे ऐसे विजुलाइज कर लो और आपका जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है. एंड उन्होंने सिर्फ ये बोला कि अफर्मेशंस कर लो एंड विजुलाइजेशन कर लो एंड फलाना टेक्निक कर लो, वाटर टेक्निक कर लो, मून टेक्निक कर लो, 555 टेक्निक कर लो, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, टेलीफोन टेक्निक कर लो, ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो, ठीक है. दे सजेस्टेड ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि आज से उन्होंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है. और कुछ दिन बाद दे वर अफर्मिंग कि आई गॉट अ प्रमोशन, आई गॉट दिस, माई बॉस डज दिस फॉर मी, माई बॉस प्रेजेस मी, माई बॉस दिस, माई बॉस दैट, ठीक है. आपने अफर्म किया, ठीक है. बट आपका बॉस आपको कुछ दिन बाद डांट देता है और आप क्या सोचते हो कि कुछ काम नहीं कर रहा है और मेरे बॉस ने तो मुझे डांट दिया एंड कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है. फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद आपके बॉस ने आपकी तारीफ़ कर दी, ठीक है. तो आपको लगता है कि अच्छा इसने शायद मेरी तारीफ़ इसलिए की क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले अफर्मेशंस कर रहा था, तो आप दोबारा से अफर्मेशंस करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है. मान लो आपने, जैसे कि डेट के हिसाब से बताती हूँ मैं, आपने 1 तारीख को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, 5 तारीख को आपके बॉस ने आपको डांट दिया, ठीक है. और उसके बाद आपने अफर्म करना बंद कर दिया और उसके बाद 10 तारीख को फिर से आपके बॉस ने आपकी तारीफ़ कर दी, ठीक है. और फिर 10 तारीख को आपको लगा कि इसने मेरी तारीफ़ की क्योंकि मैं 1 तारीख से 5 तारीख तक अफर्म कर रहा था. फिर आपने अफर्म करना स्टार्ट किया, फिर से आपके बॉस ने 15 तारीख को आपको डांट दिया, ठीक है. सो फिर से आपने वही सोचना स्टार्ट कर दिया कि कुछ नहीं हो रहा, शायद उसने ऐसे ही बोल दिया होगा. तो यू सी दिस इज़ अ पैटर्न. आपके थॉट प्रोसेस में एक पैटर्न था विच यू डिड नॉट ब्रेक. आपने क्या किया, आपने अफर्म करना स्टार्ट किया एंड आपकी रियलिटी में कुछ नेगेटिव हुआ एंड यू रिएक्टेड टू इट सो बैडली कि उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया. एंड देन उसके बाद आपने खूब ज़ोरों शोरों से नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर दिया कि कुछ नहीं हो रहा, बॉस तो वैसा, शायद मेरी नसीब में ही प्रमोशन नहीं, शायद मैं लायक ही नहीं प्रमोशन के, शायद मैं ये डिज़र्व ही नहीं करता. आपने सब नेगेटिव अफर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. तो वो क्योंकि आपने नेगेटिव अफर्म किया एंड बिकॉज मैनिफेस्टेशन नेवर स्टॉप्स, लाइक दिस लॉ नेवर स्टॉप्स, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी नेवर स्टॉप्स. सो क्योंकि आपने नेगेटिव अफर्म करना स्टार्ट कर दिया, अब क्योंकि आपने नेगेटिव अफर्म करना स्टार्ट किया वो भी मैनिफेस्ट होगा. सो यू डिड नॉट ब्रेक दिस पैटर्न एंड बिकॉज यू डिड नॉट ब्रेक द पैटर्न ऑफ योर थॉट्स, वो चीज़ वापस से मैनिफेस्ट होगी. सो ये लूप हमेशा चलता रहेगा. दिस इज़ कॉल्ड रियलिटी लूप एंड आप उस रियलिटी लूप में हमेशा फंसे रहोगे. आई हैव मेड अ डिटेल वीडियो अबाउट रियलिटी लूप, सो आप वो चेक कर सकते हो. बट आप इसी रियलिटी लूप में फंसे रहोगे, आप इसी थॉट पैटर्न में फंसे रहोगे एंड यू विल नेवर बी एबल टू मैनिफेस्ट इट. जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते वो इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज फर्स्ट दे आर नॉट एबल टू अलाइन ईच एंड एवरी एलिमेंट, जो कि मैंने अभी एलिमेंट्स के बारे में बात किया था. एंड सेकेंड, दे आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस पैटर्न, दे आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस पैटर्न ऑफ रियलिटी. And these two things are something that no coach in this world can help you. Only you and you can discipline yourself to do so.
डजेंट मैटर, आप किसी भी कोच के पास चले जाओ, किसी भी दुनिया के बेस्ट से बेस्ट कोच के पास चले जाओ, दे कैन ओनली टेल यू व्हाट टू डू, बट दे कैन नॉट go into your mind and control you. ठीक है, you have to do it for yourself. So this is the reason why people are not able to manifest, because they are not able to break this pattern. Although कुछ techniques होती हैं जिसकी मदद से you can calm down your mind. मतलब जो भी मेरे पास आता है क्लाइंट, मैं उसको बताती हूँ कि आप अपना माइंड कैसे शांत कर सकते हो, बट द वर्क हैज़ टू बी पुट बाय यू, नॉट बाय मी. सो मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग, you will never be able to manifest something. So first you need to align all the elements of your body, which is your thoughts, your inner conversations, your self-talk, your thinking, your emotions, everything. ठीक है, mind, body, spirit needs to be aligned. And second, you need to break the pattern of your thoughts, and you need to get out of that reality loop that I talked about. आपको उस reality loop से बाहर आना होगा, and then only you can manifest some change in your life. Third thing that you need to do is you need to change the perspective. You need to change the lens through which you see your world. ठीक है, कुछ लोगों का चश्मा ही ख़राब होता है जिसकी वजह से उनको सारी चीज़ें ख़राब ही दिखती है. सो अगर मान लो उनकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना, सो दे विल गिव इट अ नेगेटिव मीनिंग कि नहीं, वो मेरे से अच्छा बिहेव कर रहा है क्योंकि उसको शायद मुझसे कुछ काम हो सकता है, उसको शायद मुझसे कुछ फ़ायदा मिलने वाला होगा. दे डेस्परेटली एंड दे डेलिबरेटली गिव इट सम नेगेटिव मीनिंग बिकॉज ऑफ देयर लिमिटिंग बिलीव्स. उनका लिमिटिंग बिलीफ ये हो सकता है कि शायद मेरे पास हर कोई जो भी आता है वो किसी काम से ही आता है. जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, सो उसका क्या था कि शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज़ टॉपर, है ना. और उसको ये इनसिक्योरिटी थी कि शी वॉज़ वेरी शॉर्ट, उसकी हाइट बहुत कम थी. लाइक शी वॉज़ प्रोबेबली 5 इंच और 4 feet 9 inch समथिंग. और बिकॉज शी वॉज़ रियली इंटेलिजेंट, तो उसको लगता था कि जो भी लड़का उसको अप्रोच करता है वो इसलिए अप्रोच करता है क्योंकि शी इज़ इंटेलिजेंट और उसको उससे उसके नोट्स चाहिए. वो उसको इसलिए अप्रोच नहीं करता बिकॉज ही लाइक्स हर. उसको ये लगता था कि जस्ट बिकॉज शी इज़ इंटेलिजेंट एंड शी कैन हेल्प हिम get better in studies or help in exams. That is the reason why they are approaching her. So वो हर किसी लड़के को, अगर वो उसके पास मतलब सही इंटेंशन से भी आता था, उसको यही लगता था कि नहीं, ये मेरे पास गलत इंटेंशन से ही आया है. So you need to change the perspective. You need to start giving deliberately positive meaning to your circumstances. अगर आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव भी है, जानबूझ के उसको पॉजिटिव मीनिंग दो and stay in it. Persist in it. And you will start to break the reality loop. So this is like 3 ways in which you can manifest and you can identify कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो. And yes, this was it for today's video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, so you know the drill, like, share and subscribe. And अगर आपको मेरे से सेशन बुक करना है, so you can connect with me for one-on-one coaching. And वर्कशॉप भी मेरी मई एंड में मैं अनाउंस करूँगी डेट. सो उसके लिए रजिस्ट्रेशंस अभी चालू हैं. सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ सेल्फ कंसेप्ट वर्कशॉप. सो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो. यू कैन DM मी ऑन Instagram एंड लेट मी नो. एंड द कॉस्ट विल बी 1599. अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए उसके बारे में, सो यू कैन DM me on Instagram and I will let you know everything. And I will see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.